गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा एवरेज। तो एवरेज से शुरुआत करते हैं। देखते हैं एवरेज में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज शुरू करने वाले हैं। एवरेज चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एवरेज होता क्या है। सपोज कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। सपोज ये 5 नंबर का सीक्वेंस दे रखा हुआ है और आपको बोला है इसका एवरेज फाइंड करने। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज इक्वल टू sum of total observation divided by total number। ओके, तो एवरेज किसी भी सीक्वेंस का आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो सम ले लो इस सीक्वेंस का। सपोज 1 2 3 4 5 दे रखा हुआ है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, तो टोटल नंबर 5 है हमारे पास, तो 5 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ऐड कर दो तो ये हो गया 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका एवरेज क्या निकल कर आ गया, 3। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मूला है एवरेज का, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कहीं कहीं पर यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ। तो देखो एवरेज एक्चुअली में 1 2 3 4 5 कोई भी सीक्वेंस दे रखा हुआ हो आपको, सीक्वेंस में अगर नंबर है, ठीक है, उन दोनों के बीच का गैप अगर सेम हो तो एवरेज जो है हमेशा क्या होता है, बीच वाला होता है। एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला। देखो 3 हो गया एक एवरेज, तो कोई भी सीक्वेंस दे रखा हुआ है उसका बीच का जो टर्म है वो उस सीक्वेंस का एवरेज कहलाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। प्लस दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी सीक्वेंस दे रखा हुआ है, ये तो छोटा से था 1 2 3 4 5, इससे मान लो बड़ा 100 तक हो, तब आपको बीच वाला नंबर फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, लास्ट नंबर कौन सा है, 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6/2 और 3। तो हमारा एवरेज क्या निकल कर आ गया, 3। ठीक है, तो ये है मेन एवरेज का कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इससे ही हम लोग पूरे एवरेज को कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स, एवरेज में कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें नंबर्स बेस्ड होंगे। नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन कहने का क्या मतलब हो गया, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह के जितने सारे नंबर्स होते हैं उस पे बेस्ड आपको एवरेज निकालने को बोला जाएगा। फर्स्ट 100 प्राइम नंबर का एवरेज फाइंड करो, या फर्स्ट 50 नंबर इवन नंबर का एवरेज फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टाइप 1 के अंदर। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में आपका कंसेक्यूटिव नंबर बेस्ड। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर बेस्ड, किसी भी एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि उसका एवरेज फाइंड करो, सीक्वेंस वाले, और प्लस उसमें लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वो हम लोग सारा कुछ अभी देखेंगे। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बेस्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बेस्ड एवरेज पूछा जाएगा आपसे। फोर्थ क्या है,
फोर्थ टाइप में एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आएगा जो है आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने को पूछा जाएगा। जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में क्या है? टाइप 5 आपका आएगा मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिस्टेक बेस्ड जिसमें आपको कुछ मिस्टेक्स होगा और उस पर एवरेज फाइंड करने को बोला जाएगा। 6 देखते हैं। छठा टाइप आपका है क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिकेट के इनिंग्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरेज में, ठीक है। और लास्ट टाइप है जिसमें आपको एजेस बेस्ड एवरेज फाइंड करने को बोलेगा। तो एवरेज में टोटल ये 7 तरह के क्वेश्चन, एवरेज के चैप्टर जो है इसमें 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 7 टाइप्स के क्वेश्चन। और इसी टाइप के क्वेश्चन 7 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये सारे टाइप के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 क्या था हमारा? टाइप 1 हो गया नंबर बेस्ड, ठीक है। नंबर बेस्ड कहने का मतलब नंबर्स पे ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्या देखा हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का क्या करना है? हमें एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 50 तक, ठीक है। इसका आपको क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या हो गया फिर? एवरेज का सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते 50 तक ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 50 करो। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? सेंटर, बीच वाला नंबर। 1 से 50 के बीच में जो बीच वाला नंबर है वो आपका एवरेज है। तो ये बड़ा सा सीक्वेंस है तो इसमें हमें ये बीच वाला नंबर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या था? उसमें क्या करते थे? एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट हमारे पास क्या है? 1 है। लास्ट नंबर क्या है? 50। तो 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 51/2 और डेट इज इक्वल टू 25.2। तो ये आ गया हमारा आंसर 25.5। तो 25.5 हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है? आपको सॉल्व करना है आसानी से, फॉर्मूला का उतना खास यूज नहीं करना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल इवन नंबर की बात की है तो इवन नंबर ले लो, 2 4 6 ऐसे करते करते कहाँ तक? 50 तक। इस पे भी क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर कौन सा है? 2 है। लास्ट नंबर कौन सा है? 50 डिवाइडेड बाई 2। तो 50 क्या हो गया? 52 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 26। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 26 इज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। क्या बोला? 60 नेचुरल ऑड नंबर हमें पता करना है। तो ऑड नंबर की बात की गई है। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 ऐसे करते करते 60 तक जाना है। बट 60 क्या है? हमारा इवन नंबर। तो 60 से पहले क्या आएगा? 59। ये हो गया। लास्ट में हमारा क्या आ गया? 59। तो 1 से लेके 59 का हमें क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 हो गया और लास्ट नंबर क्या हो गया? 59 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 और 30 हो जाएगा हमारा क्या? आंसर, ऑप्शन सी। तो इसी तरह सिंपली आपको क्या करना है? ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये टाइप को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्या था? कंसेक्यूटिव बेस्ड। टाइप 2 मतलब कंसेक्यूटिव बेस्ड। कंसेक्यूटिव नंबर पे क्वेश्चंस होंगे टाइप 2 में। तो देखो जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 33। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या दे रखा हुआ है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव में सीक्वेंस में नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव बेस्ड है, ओके।
सपोज मान लो दो, अभी मैंने क्या बताया था, एक इवेंट दे रखा हुआ है 2 4 6 8 और 10, ये दे रखा हुआ है, कंसेक्यूटिव में है। तो इसका मैंने अभी क्या बताया था, मान लो इसका तुम्हें एवरेज फाइंड करना हो तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये बीच वाला नंबर तुम्हारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। ये मैंने अभी बताया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे कि अब ये वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बीच वाला नंबर क्या कहलाता है, एवरेज। देख लो 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6, आया 6। तो ये बीच वाला जो होता है वो कहलाता है हमारा एवरेज किसी भी सीक्वेंस का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 33। एवरेज दे रखा हुआ 7 कंसेक्यूटिव का, एवरेज कितना दे रखा हुआ है, एवरेज है हमारा 33। एवरेज 33 है, मतलब वो कौन सा होगा, वो बीच का होगा, आई मीन सेंटर का वो होगा 33। अब 7 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 33 से इधर 3 नंबर ले लो और इसके पहले 3 नंबर ले लो, तो हमारे पास टोटल 7 नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर बोला है क्रमागत संख्या, तो 33 के बाद 34 35 36, उसी तरह 33 से पहले 32 31 और 30। तो ये 7 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा हुआ है और इसका एवरेज 33 था। तो हमें ये 7 नंबर मिल गया। अब इसमें क्या पूछा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 36 जो है लार्जेस्ट नंबर, ये हमारा होगा आंसर 36। तो देखो इसको अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको x मानना पड़ेगा, x + 1 x + 2 ऐसे कर करके क्या करना पड़ेगा, आपको 7 नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है। इसमें देखो आपको क्या है, 1 लाइन में ही आपका आंसर आ गया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब इसमें आपको बोलता कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 30 है। बोलता थर्ड नंबर कौन सा है, तो 32 है। कुछ भी सवाल पूछता आप आसानी से बना लेते हो। इसमें बोलता है अगर कि सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर का एडिशन करो, तो आपको 31 35 दोनों नंबर पता है, दोनों को ऐड कर दो, वो हो गया आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आपको सारा एक ही लाइन में सारा कुछ मिल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में जो बोले आप उसको निकाल लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब आगे देखो, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। क्या बोला, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर है इसमें, ठीक है। तो इवन नंबर की बात की है, एवरेज क्या दे रखा हुआ है 27, तो 27 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, मतलब ये सेंटर में आएगा, ठीक है। अब देखो 27 जो है वो क्या है, 27 इवन नंबर नहीं है, ये है ऑड नंबर है। तो 27 हमारा इवन नंबर नहीं है। तो 27 से पहले 27 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो वो आता है 28, ओके, और 30। 2 इधर और 2 पहले ले लेते हैं, 26 और 24। तो ये हमारा 4 सीक्वेंस में नंबर आ गया जिसका एवरेज दे रखा हुआ है 27, ठीक है। तो 4 आ गया इवन नंबर। अब क्या बोला इसमें, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन है, 30। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो एक लाइन में बन गया सवाल। चुटकियों में ऐसे बनाना है, सॉल्व करना है, तभी एग्जाम्स निकलेगा। देखो सारे लोगों को सारा कॉन्सेप्ट पता है एप्टीट्यूड में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे बुक है, RS अग्रवाल के बुक, और ये बहुत सारे बुक है जिसमें आप कॉन्सेप्ट देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट को रखो दिमाग पे कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता पाओ, ठीक है, तभी आपसे एग्ज़ाम निकलेगा। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो 15 क्या दे रखा हुआ है, एवरेज दे रखा हुआ है, 15 को बीच में रखो, 5 है तो इधर 2 नंबर आएगा और इधर 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो 15 के बाद क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर की बात की है, तो ऑड नंबर की बात की है तो 15 के बाद ऑड कौन सा आता है, 17 और 19। पहले आ जाएगा आपका 13 और 11, हो गया ये 5 नंबर सीक्वेंस में। अब क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 11, और लार्जेस्ट नंबर कौन है, 19। तो 11 एंड 19, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो चुटकियों में बन गया। नेक्स्ट टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या है कि टाइप 3 कौन सा था, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कहने का मतलब कि देखो जैसे ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑफ दिस नंबर इज 25 एंड द लास्ट 5 ऑफ दिस नंबर इज 28। फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5, तो वो बोला है 6 नंबर हमें फाइंड करने। कोई नंबर है, सपोज 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 ये सीक्वेंस में नंबर दे रखा हुआ है और आपको बोला है कि ये जो 11 नंबर है इसका एवरेज आपको 30 दे रखा हुआ है, ठीक है। और बोला है फर्स्ट 5 नंबर, ये जो फर्स्ट 5 नंबर है इसका एवरेज आपको 25 दे रखा हुआ है और लास्ट 5 नंबर है इसका एवरेज आपको 28 दे रखा हुआ है। तो ये 6th पोजीशन पे जो नंबर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करना है कि देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी एवरेज है, सपोज 1 2 और 3 का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो क्या करते हैं जनरली, फॉर्मूला से देखें तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो ये एवरेज हमारा दे रखा हुआ है 2। जब हमें समेशन निकालना हो, ये एवरेज से एवरेज का यूज़ करके हमें समेशन निकालना हो कि ये समेशन क्या है, मतलब इनका एडिशन क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे। मान लो इस सीक्वेंस का एवरेज दे रखा हुआ है 2, हमें पता करना है कि इनका एडिशन क्या होगा, मतलब योग क्या होगा। तो क्या है 2 और 3 ऑब्जर्वेशन है तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब सम निकालना हो तो उसको हम लोग एवरेज को नंबर ऑफ जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे दे रखा हुआ है हमें 6th नंबर फाइंड करना है, तो 6th नंबर के लिए टोटल सम निकालेंगे। टोटल सम कैसे निकलेगा, 30 × 11, क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है तो 30 × 11, ठीक है। फिर इसमें से क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके एडिशन प्लस इसके एडिशन को माइनस कर दे तो ये 6th नंबर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि 25 × 5 और प्लस 28 × 5, इसको क्या करो आप सॉल्व करते हैं। तो 30 × 11 ये हो गया आपका 330 माइनस ये 25 × 5 इक्वल टू 125 प्लस 140, ओके। अब 330 माइनस 265 दैट इज इक्वल टू 65। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, 65। जो ये 6 वाला पोजीशन वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, 65 होगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 6th नंबर। अब देखो इसको अगर कैलकुलेटिव नहीं करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है और भी आसान से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो एवरेज क्या दे रखा हुआ है, एवरेज 30 दे रखा हुआ है। ये क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है एवरेज हमेशा। तो एवरेज 30 दे रखा हुआ। अब क्या बोला कि इससे 5 पहले क्या है एवरेज 25 5 नंबरों का, और इसके बाद 5 नंबरों का क्या है एवरेज, कितना है 28, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 2, ठीक है। अब क्या है, ये इसके बीच 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर सॉरी यहाँ पे, हाँ, इनके बीच कितना नंबर है 5 नंबर, और इनका गैप कितना आ गया 5 ही आया। तो 5 × 5 कर दो इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, 5 नंबर है इसके बीच में और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 2 आया। तो 5 × 2 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बीच में क्या था 30, तो 25 + 30 + 10 कर दो, ये आ गया आपका 65। तो ये कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, द एवरेज ऑफ first 6 of this number is 49 and the last 6 of this number is 52, what is the 6th number। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, 11 नंबर सीक्वेंस में है। तो इसमें से फर्स्ट 6 का जो है एवरेज आपको दे रखा हुआ है 49 और लास्ट 6, इसमें 6 दोनों में कंसिडर किया गया है। लास्ट 6 का जो नंबर है वो कितना है, एवरेज है 52 और टोटल का एवरेज कितना दे रखा हुआ है 50। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट करना है, 6 नंबर फाइंड करना है हमें। तो क्या हो जाएगा 6 × 49 प्लस 6 × 52 और माइनस कर दो टोटल से 11 × 50, बस
इसमें से इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आ जाएगा आंसर 249 प्लस 312 माइनस 550 और 606 माइनस 550 इक्वल टू 56। तो 6 नंबर कौन सा होगा? 56। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में मैंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड वो कब आता है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है? जब इस तरह का आपको सवाल दिखे। ए मैन ट्रेवलिंग बाय ए कार फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद द एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद द एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक कार है वो ए से बी तक जा रहा है और इस टाइम इसकी स्पीड जो है, ए की स्पीड वो है 63 किलोमीटर पर आवर और सेम ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, और बी से जब रिटर्न आ रहा है ए तक, तो इस केस में इसका स्पीड जो है वो है 42 किलोमीटर आवर। तो ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस है, दोनों केस में क्या है, दोनों केस में ये डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड हम फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड इसमें फाइंड करने को बोला है, वो कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया आपका, इसको आप x मान लो इसका स्पीड और इसका स्पीड को आप y मान लो, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 42 इक्वल टू 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 105। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। चलो 7, ये आ गया आपका 21, ये आ गया 35। ओके, फिर से 7 में ये आएगा 21 और सॉरी 21 यहाँ तो है, इसको रहने दो। ये हो गया 35 आपका 5 बार में और ये आपका 6 बार में। तो 2 इंटू 21 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 5 और लिख सकते हैं 50.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A train traveling from Delhi to Kolkata with the average speed of 40 km and return back with the average speed of 60 km per hour, then what is the average speed in whole journey? सेम है, एवरेज स्पीड फाइंड कर दो। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसल और 2 इंटू 4 इंटू 6 डेट इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप क्या था? अगला टाइप में मैंने क्या बोला था, टाइप 5। ये जो है मिस्टेक बेस्ड होती है। मिस्टेक, गलती से कुछ और लिखने के जगह पे कुछ और आ जाता है और उसके वजह से एवरेज में डिफरेंस आता है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36। It is found later that an observation 48 was wrongly taken 23, the correct mean is। ठीक है, तो क्या किया गया कि एक संख्या 48 की जगह 23 ले ली गई थी। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। कुछ है, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके कितना 50 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इसका एवरेज जब निकाला गया तो वो एवरेज निकल कर आया 36। और इसमें क्या था, 48 हमारा करेक्ट था, 48 करेक्ट था, ये संख्या लेना था, बट गलती से उसने 48 की जगह क्या किया 23 ले लिया गलती से। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करके देखते हैं। तो कितना का डिफरेंस, 25 का थोड़ा चेंजेस आ गया। 25 की उसमें क्या हुई, 48 लेना था बट 23 ले गया, इसके वजह से 25 का कुछ चेंजेस आ गया। तो अब इस 25 का क्या करेंगे हम लोग, 50 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आता कितना है 0.5, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 50 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 25 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो ये आ गया हमारा 0.5। अब आपको क्या करना है, इस 36 को 0.5 से ऐड कर दो। 36 प्लस 0.5 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5। तो जो करेक्ट नंबर है, करेक्ट मीन आएगा अब वो क्या आएगा 36.5 हमारा आएगा
करेक्ट मीन, जब हम लोग इसको करेक्ट करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला था। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट वर 50. इट वाज फाउंड लेटर that one student marks was wrongly taken 20 instead of 25. Then what is the correct average of 5 student? बोला गया कि 50 है, इसमें भी 50 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी 5 छात्रों का ऑब्जर्वेशन है, 5 लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। x5 इसका जब एवरेज दिया हुआ है आपको 50, क्या बोला कि बाद में पता चला कि एक छात्र का अंक 25 के जगह पे 20 ले लिया गया। एक का मार्क्स जो है 25 लेना था, कितना लेना था? 25 रखना था, बट 20 रख लिया गया गलती से। तो इसका डिफरेंस अगर निकाले तो 5 की चेंजेस आ रही है, 5 की चेंजेस आ रही है। तो कितना ऑब्जर्वेशन है? 5 लोगों है, 5 लोगों में कंपेयर करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर दो 50 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 51। तो करेक्ट मीन क्या निकल कर आना चाहिए? 50 ना होकर क्या होगा? 51 होगा। करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर 63. इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन स्टूडेंट मार्क्स वॉज रॉन्गली टेकन 40 इंस्टेड ऑफ 70 एंड द अदर स्टूडेंट मार्क्स इज रॉन्गली टेकन 50 इंस्टेड ऑफ 60. देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट? इसमें कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो x1 x10 इसका एवरेज निकाला गया तो एवरेज कितना आया? 63 आया। बट 63 तो आ गया, बट इसमें गलती क्या हुआ कि दो गलती हुई। पहला तो 70 लेना था, बट 70 की जगह क्या लिया गया? 40 लिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि क्या लिखा हुआ? 60 लेना था, 60 लेना था, लेकिन 60 की जगह पे क्या ले लिया? 50 ले लिया गलती से। मतलब टोटल करेक्ट कितना था? टोटल करेक्ट चीज़ है जो है हमारा 130, और टोटल रॉन्ग कितना डाटा लिया गया? 90। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 40 आ रहा है, यानी कि 40 का गड़बड़ हुआ है। तो 40 का गड़बड़ हुआ है, 40 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट है? 10 के साथ, तो ये आ गया हमारा 4। अब ऐड कर दो इन दोनों को, 63 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 67। तो करेक्ट एवरेज क्या निकल कर आएगा? 67, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से क्या करना है? इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आसानी से आप सेकेंड में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि सारे लोग इन कॉन्सेप्ट को सीख सके। अब क्या है, नेक्स्ट टाइप 6 की बात करते हैं, जिसमें मैंने क्या बोला था? क्रिकेट इनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या बोला? A cricket player scores 48, 46, 45 and 44 runs respectively in his 4 innings. He will score how many runs in 5th inning so that his average become 50 run? तो ये बहुत ही सिंपल सा है। क्या है? 4 इनिंग हुआ जिसमें 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 और प्लस 5th इनिंग का हमें पता नहीं, 5th इनिंग में वो कितना रन बनाएगा, डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल टू, ये एवरेज हमें दे रखा हुआ कितना? एवरेज रन आना चाहिए 50। तो इसमें x का वैल्यू निकालो, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो, अब ज़्यादा अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटिव सेशन नहीं रखना है, बनाना नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसको? अगर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है तो 5 इनिंग हो रही, कितनी हो रही है? फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, 4th इनिंग और 5th इनिंग। ठीक है, 5th इनिंग कितने? 5 इनिंग की मैच है, तो 5 इनिंग में हुई, और इसकी एवरेज कितनी आनी चाहिए? 50 आनी चाहिए। एवरेज कितनी आनी चाहिए? 50 आनी चाहिए। फर्स्ट इनिंग में कितना रन बनाया? 48, सेकंड में कितना बनाया? 46, थर्ड में कितना बनाया? 45, फोर्थ में कितना बनाया? 44, 5th का हमें पता नहीं। तो अब इसे क्या करो? माइनस करके देखो, सबको माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया, इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 50। ठीक है, अब इसको आपस में
ऐड कर दो, सबको ऐड कर दिया तो कितना निकल कर आया 67। यानी कि फिफ्थ इनिंग में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा, फिफ्थ इनिंग में उसे 67 रन बनाना पड़ेगा, तब जाकर एवरेज जो है वो 50 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्रिकेट प्लेयर scores 46, 52, 54 respectively in his third inning. He will score how many runs in fourth inning? Become 55 एवरेज आना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इनिंग। ठीक है, एवरेज कितना आना चाहिए 55, 55, 55 और 55। फर्स्ट इनिंग में कितना बनाया 46, सेकेंड में कितना बनाया 52, थर्ड में कितना बनाया 54, फिफ्थ में पता नहीं, फोर्थ में पता नहीं कितना बनाएगा। माइनस कर देते हैं, तो आपस में माइनस कर देते हैं सबको। ये माइनस किया तो ये आ गया हमारा 55 में से 46 घटा दो, ये हो गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया 55। अब बस आपस में ऐड कर दो, इसे ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद क्या आ गया 68। यानी कि उसको फोर्थ इनिंग में कितना रन बनाना होगा 68 बनाना होगा, तभी एवरेज जो है वो कितना निकल कर आएगा 55 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 7 पे पहुंच गए हम लोग। टाइप 7 की बात करें, टाइप 7 में क्या है, आपको एज के रिलेटेड, एजेस रिलेटेड एवरेज पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज में ज़्यादातर ये सवाल ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो क्या बोला कि एवरेज एज ऑफ 11 मैन इज 23 ईयर्स। If one man left them, then their average decreases by 1.5 year. Then what is the age of man who left them? अब देखो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। ठीक है क्या बोला कि 11 मैन, 11 लोग हैं। ठीक है, जिसका एवरेज कितना निकल कर आ रहा है 23 ईयर्स। एवरेज कितना निकल कर आया 23। अब इसका एडिशन अगर हम निकालना चाहें तो इसे पहले भी बताया, किसी का एवरेज दे रखा हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हुआ है, तो उसका एडिशन हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे 23 इंटू 11 कर दो तो इसका एवरेज कितना, एडिशन कितना आ गया 253 टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला कि इफ वन मैन लेफ्ट, एक आदमी चला गया, 11 में से क्या हुआ एक आदमी चला गया तो कितना बचा 10 आदमी लोग बचा। ठीक है, 10 आदमी बचा, 10 लोगों में 10 बचा, जिसका एवरेज उसके जाने से क्या हुआ, जो एवरेज हमारा 23 ईयर्स था उसमें 1.5 ईयर का गिरावट आ गया, डिक्रीज हो गया। तो 23 में क्या करो 1.5 ईयर घटा दो, 23 में 1.5 ईयर घटा दो कितना आ जाएगा 21.5 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया 10 मैन का एवरेज कितना हो जाएगा 21.5। इसको अभी कैलकुलेट कर लो, 10 इंटू 21.5 डेट इज इक्वल टू 215। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि वो आदमी, जो आदमी चला गया उसका एज कितना है। तो उसका एज कितना है, सबका एडिशन कितना आया, टोटल एडिशन सारे एज को, 11 लोगों का एज को जब हमने कैलकुलेट किया, एडिशन किया तो कितना निकल कर आया 253। और एक आदमी जो चला गया था उसके चले जाने के बाद हम लोग एडिशन निकाले तो क्या निकल कर आया 215। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकाल दे माइनस करके, तो क्या आ जाएगा गैप हमारा 38 आ जाएगा। तो ये जो 38 है, ये 38 एज वाला इंसान चला गया, यानी कि उस आदमी का एज कितना था 38 था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से टाइप 7 को कवर करना है, सिंपल सा था। The average age of 36 students is 14 years. If the teacher's age is included, then the average age increases by 1 year. Then what is the age of teacher? क्या बोला 36 लोग हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में इसका एवरेज एज क्या आ रहा है 40 ईयर आ रहा है। ठीक है, 40 ईयर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका समेशन निकाल लो, 36 इंटू 14 डेट इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब क्या बोला कि एक टीचर आया, एक लोग और आया, तो अब क्या हो गया, ये 36 है, ये हो गया 37। और इस केस में एवरेज एज में क्या हो रहा है, उसमें 1 साल की इंक्रीमेंट हो रही, तो 1 साल बढ़ा दो, ये हो गया हमारा 15 ईयर। तो ये पता चल गया, यानी कि 37 इंटू 15 इक्वल टू क्या हो गया 555। अब एक लोग आए हैं, उसका एज क्या है वो हमें पता करना है।
जो टीचर है उसका एज क्या है वो पता करना है। तो पहले जो था 36 था, 36 लोगों का समेशन कितना निकल कर आया एज का 504। अब जब 37 हो गया तो उन 37 लोगों का एज का समेशन क्या निकल कर आया 555। तो इसके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस फाइंड कर ले तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा 51। तो ये जो डिफरेंस है यही इस एज में ऐड हुआ है 51। तो ये 51 जो है वो एज किसका है, टीचर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एवरेज में आपको इसी 7 तरह के सवाल, 7 टाइप के क्वेश्चन से ही केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन 7 टाइप्स को दिमाग में रखना है। इनके कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। अच्छे से एक बार देख लो, तो इसी कॉन्सेप्ट पे एवरेज पे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सवाल है आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करो। देखते ही सॉल्व हो गया होगा, अभी तक आपको आंसर भी पता चल गया होगा। नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जाकर टाइप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एवरेज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे मिक्स करके। ठीक, तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।